सो हेलो एंड वेलकम। तो हम आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का सेकेंड वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, हमारे डेली लाइफ में इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारी बातें जो है हम लोग पिछले वीडियो में जो है डिस्कशन जो है कर लिए थे। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं उसमें जो जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, स्विच किया जाता है, बैटरी किया जाता है, अमीटर किया जाता है, वोल्ट मीटर किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। उन सबके जो सिंबल्स हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में जो है हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उसके सिंबल, ये आपको बुक में भी दिया हुआ होगा, आप वहां से भी जो है कि क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे पहला देखते हैं हम लोग सेल। जो सेल होता है, हम लोग जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे तो सेल का जो सिंबल्स है वो इस तरीके से जो है हम लोग बनाएंगे। इसमें जो एक बड़ा डंडी होगा वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो छोटा डंडी होगा, इस तरीके से दो लाइनें होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव टर्मिनल जो है हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे जैसे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल्स और समझ में आते जाएगा। और अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर सेल का सिंबल ऐसा क्यों होता है उसका भी आंसर आपको वहां पर देखने को जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला है कनेक्टिंग वायर। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा कनेक्टिंग वायर। जैसे वायर को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वायर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आपका यहाँ पर डॉट रहेगा, लाइन रहेगा, यहां डॉट रहेगा, ये कनेक्टिंग वायर का है। ठीक है, इसके बाद है जब हम लोग क्या करते हैं, जब वायर्स को ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करते हैं तो अलग अलग जगहों पे ज्वाइंट करते हैं, तो ज्वाइनिंग वायर्स जो होता है उसका सिंबल कैसे होता है वो देखिए। नेक्स्ट है आपका ज्वाइनिंग वायर, वाई को ज्वाइन करने के लिए, तो यहां पर इसका जो सिंबल होता है इस तरीके से हम लोग जो है यूज करते हैं, किसके लिए, ज्वाइनिंग वायर को दिखाने के लिए। ठीक है, फिर ज्वाइनिंग वायर के बाद जो है इलेक्ट्रिकल बल्ब है, और इलेक्ट्रिकल बल्ब को कैसे करते हैं देखिए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होता है उसको जो है हम लोग इस तरीके से जो है डिनोट करते हैं, ये आपका बल्ब का जो है क्या है, सिंबल है। नेक्स्ट है हमारा की। की मतलब जो आप लोग बटन यूज करते हैं वो क्लोज है। क्लोज है मतलब देखो, जब हम लोग बोलते हैं कि की हमारा क्लोज है, इसका मतलब वो एक्चुअल में ऑन है। ठीक है, और वो कैसे होता है, उसका सिंबल होता है आपका बीच में इस तरीके से डॉट रहेगा, ये आपका क्या है, कि स्विच ऑन का सिंबल है ना। उसी तरीके से हम लोग अगर आगे देखते हैं तो की अगर हमारा ओपन है, ओपन है मतलब जब ऑफ है, सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा है, तो उसका डायग्राम जो है इस तरीके से खाली होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या बेसिक 6 चीजों के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग बैटरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैटरी। बैटरी मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जब कंबाइन होते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे इस तरीके से छोटा बड़ा डंडी जो है आपको देखने को जो है मिलेगा, एक प्लस टर्मिनल दूसरा माइनस। जब सेल था तो देखो एक सिंगल था, सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बना, तो वहां पर भी देखो इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद आगे है रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, इसको जो है हम लोग अगले वीडियोस में जो है हम लोग वहां पर देखेंगे। रजिस्टर मतलब होता है एक तरीके से ब्रेकर होता है। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो खतरे से बचने के लिए बीच बीच में ब्रेकर बनाए जाते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि वहां पर आप अपनी स्पीड को क्या कर सको, स्लो कर सको। उसी तरीके से जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है ना, तो करंट को फ्लो को रोकने के लिए या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करने के लिए वहां पर रेजिस्टेंस या रजिस्टर जो है लगाया जाता है। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है आपका इस तरीके से जिग जैग वाला लाइन जो है होता है, इसको बोलते हैं रजिस्टर। इसके बारे में अभी आगे वीडियो की डिटेल्स जो है हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद रजिस्टर के अलावा इसके बाद अगला है हमारा वेरिएबल रजिस्टर। देखो रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है,
रजिस्टर जो होता है वो आपका फिक्स रहेगा, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम का जो है क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन जो वेरिएबल रजिस्टर होता है उसमें क्या कर सकते हैं आप, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पंखे का रेगुलेटर। जैसे अगर आपको पंखे को कम स्पीड में चलाना है तो आप रेगुलेटर को कम करते हो, रेगुलेटर को कम करते हो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहे हो, रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहे हो, इसी कारण से क्या हो रहा है, पंखे की स्पीड में जो है कमी हो रही है, क्योंकि करंट जो है अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आपको पंखे की स्पीड बढ़ानी है तो आप रेगुलेटर को भी घुमाते हो, रेगुलेटर को जब घुमाते हो इसका मतलब आप वहां पर क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस जब कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा और आपका पंखा क्या हो जाएगा, तेजी से घूमने लगेगा। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है, रजिस्टर की वैल्यू को हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसका जो सिंबल है कुछ इस तरीके का होता है। अगर बिना तीर चिन्ह का लगा है मतलब वो नॉर्मल रजिस्टर है और वो क्या है, आपका फिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अमीटर। जो अमीटर होता है इसका यूज किसके लिए होता है, हमने पढ़ा था। अमीटर का जो यूज होता है वो करंट को मेजर करने के लिए जो है इसका यूज जो है होता है। तो यहां पर आपका बीच में ए लिखा रहेगा, एक साइड प्लस रहेगा और दूसरे साइड क्या रहेगा, माइनस रहेगा। एक और है वोल्ट मीटर। अभी हम लोग इसके जस्ट बाद आज ही की वीडियो में देखेंगे हम लोग वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है, जबकि अमीटर जो होता है वो आपका करंट को मेजर करने के लिए होता है। तो वोल्ट मीटर का डिजाइन जो होता है ये भी बिल्कुल इस तरीके से वी होता है, एक साइड प्लस होता है और एक साइड क्या होता है, माइनस होता है। आप चाहो तो बुक से भी देख के लिख सकते हो और अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी इस तरीके से लेकर जो है कॉपी में जो है अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारे सिंबल्स जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या होते हैं, वोल्ट मीटर क्या होता है, एम्पियर मीटर क्या होता है, तो जहां जहां पर सिंबल आएगा थोड़ा सा सिंबल को आप याद रखिएगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए जो है यूज में आता है करके। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बाद पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग जो है अभी जो है डिस्कशन जो है करेंगे। ठीक है, ये आपका ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसको आप क्लास 12 में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पर रेजिस्टेंस कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, बस अभी क्लास 10 में आपके लिए थोड़ा सा जो है आपको दे दिया है। बाकी डिटेल में अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं 11th में 12th में, वहां हर चीज आपको बहुत अच्छे से जो है पढ़ाया जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इनका वर्किंग जो है होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहले देखो पोटेंशियल का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसका डेफिनेशन जो है समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, मान लीजिए आपको क्या करना है, एक बुक स्टोर जो है क्या करना है, आपको ओपन करना है, मतलब एक स्टेशनरी शॉप आपको ओपन करना है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि 2 जगह है, ठीक है, 2 जगहों में से आप किस जगह पर अपना स्टेशनरी शॉप जो है ओपन करना पसंद करेंगे। मैंने आपको एक चॉइस दिया जो कि आपका क्या है, स्कूल के नियर है। ठीक है, एक जगह मैंने बताया कि इस जगह का नाम मान लेते हैं ए है, ए जगह पर आप स्टेशनरी ओपन करोगे क्या, जो कि आपके स्कूल के नियर है। मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया बी और मैंने बोला कि आप कहां पर करोगे, जहां पर शराब बिकती है, वाइन शॉप के पास। ठीक है, तो अब आप में से पूछूंगा मैं आपसे कि ये 2 लोकेशन में से किस लोकेशन पर आप अपना स्टेशनरी शॉप ओपन करोगे तो ज्यादा अच्छे से जो है चलेगा। तो आप बिना देर के आप आंसर करोगे सर कि हम लोग स्कूल या कॉलेज के आसपास जो है क्या करेंगे, हम लोग अपना स्टेशनरी शॉप ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके कॉपी, बुक्स, पेन, मार्कर ये सब के बिकने के पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी लोकेशन का जो है क्या होता है, एक एनर्जी होता है, या लोकेशन का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो आपको पोटेंशियल का मतलब ध्यान में रखना है, किसी लोकेशन पर क्या एनर्जी है किसी चीज के सप्लाई होने की या किसी चीज के जाने की। ठीक है,
वाइन शॉप के पास जो है आपका स्टेशनरी क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जनरली वाइन शॉप के पास जो है पढ़ने वाले बच्चे या पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। भले ही जाते होंगे कुछ जो बड़े बच्चे हैं, लेकिन एक सिंपल वर्ड में अगर आपको बोलूं तो स्टेशनरी जो है आपका ए वाले लोकेशन पर जो है क्या होगा, सबसे अच्छे से जो है चलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, इस पॉइंट पर एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी लोकेशन का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। किसी लोकेशन का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे ए लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्टेशनरी के लिए ज्यादा है और बी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेशनरी शॉप के लिए कम है। सो पोटेंशियल का मतलब क्या है, समझ में आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लोकेशन। किसी एक जगह पर आपको कुछ काम करना है तो उस समय उसका जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका कहलाएगा पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप लोगों ने ये एग्जांपल बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे एक बड़ा सा मान लो पानी का टंकी है, ठीक है, जिसमें जो पानी है, और एक और टंकी मान लेते हैं, ठीक है। ये दो टंकी है हमारे पास, ए और बी। ये दो टंकी है, टैंक ए और टैंक बी। नाम अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। टैंक ए में जो है यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ है, और जो टैंक बी है उसमें जो है यहां तक पानी भरा हुआ है। अब अगर आप दोनों को क्या करते हैं, एक पाइप से जो है कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, ठीक है। ये दोनों को एक इंटरनल पाइप से हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, बताओ भाई, टंकी ए और टंकी बी में से कौन से टैंक से पानी किस साइड जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर ए टैंक का जो वाटर है वो कहां सप्लाई होगा, बी टैंक में जो है होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है कि इसमें सर ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। ये आपका थोड़ा सा छोटे बच्चों वाला आंसर हुआ, ठीक है। पानी जो है ए वाले से बी वाले में जाएगा, ये बात सही है। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों जगहों पर जो है क्या ना हो जाए, वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, पानी यहां से यहां क्यों जाता है? तो उसका आंसर है आपका, दोनों टैंक में क्या है, प्रेशर का जो है क्या है, डिफरेंस है। एक टैंक है जिसमें प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और एक टैंक है जिसमें प्रेशर क्या है, कम है। इस वाले में प्रेशर ज्यादा है, इस वाले में प्रेशर कम है। इसीलिए पानी हमेशा क्या होगा, हाई प्रेशर वाले टैंक से कहां जाता है, लो प्रेशर वाले टैंक पर जाता है। और कब तक जाता है? तो जब तक दोनों में प्रेशर का लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो जिस तरीके से पानी हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, उसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो हमेशा हाई जगह से या हाई एनर्जी वाले जगह से कहां जाना चाहते हैं, लो एनर्जी वाले जगह पर जो है जाना चाहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर दोनों में हाइट में डिफरेंस था, दोनों का प्रेशर में डिफरेंस था, इसलिए पानी बड़े हाइट से छोटे हाइट में गया। जब करंट को हमें क्या करना होता है, एक जगह से दूसरे जगह हमें भेजना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। एक का पोटेंशियल हमें ज्यादा रखना पड़ता है, दूसरे का पोटेंशियल क्या करना पड़ता है, कम रखना पड़ता है। तभी क्या होगा, करंट पानी की तरह हाई से क्या जाएगा, कहां जाएगा, लो पर जाएगा। जैसे आपके घर में जो बिजली आती है, वो बिजली कहां से आती है, पावर हाउस में आती है। तो पावर हाउस वाले जो होते हैं ना, वो अपना पोटेंशियल को हाई करके रखते हैं और चार्जेस को ठूसते जाते हैं। तो आपके घर का पोटेंशियल कैसा रहता है, लो रहता है। तो पावर हाउस का पोटेंशियल ज्यादा, आपके घर का पोटेंशियल कम, तो चार्जेस हाई पोटेंशियल से क्या होते हैं, लो पोटेंशियल में जो है जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा कि पोटेंशियल जो है क्या होता है, और चार्जेस जो है हमेशा कैसे होंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जो है हमेशा मूव करते हैं। और यही प्रॉपर्टी वाटर वाले में भी होती है। चलिए अब डेफिनेशन पे आने से पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करिए, एक कंसेप्ट और समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों का पूरा हर चीज जो है क्या होगा, क्लियर होगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूं मैं। तो अगला जो कंसेप्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इस कंसेप्ट को बिना समझे हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को जो है नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो जैसे मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट, और ये क्या है, एक आयरन का नेल है। तो जब मैं इस मैग्नेट को इस आयरन के नेल के पास ऐसे लेकर जाऊंगा, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जहां पर ये जो नेल है ये इससे जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इन दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, देखो दोनों के बीच में गैप है,
फिर भी ये जो है क्या होगा, नेल जो इससे जाकर चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो मैग्नेट है ना, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक जो है फील्ड तैयार करता है। ठीक है, अब फील्ड तैयार करता है और उस फील्ड के अंदर में जो भी चीज आता है ये मैग्नेट उसको क्या करता है, खींच लेता है। जैसे स्पाइडर, जो आपके घरों के कोने में देखा होगा आप लोग, स्पाइडर का नेट बनता है। तो जो स्पाइडर का जो नेट होता है वो कैसे काम करता है, एक जगह पर मान लो स्पाइडर ने क्या किया, अपना जो है क्या किया है, नेट जो है बनाया है। ठीक है, अब स्पाइडर का जो नेट होता है, जैसे हम लोगों को मैंने बोला कि मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड तैयार हुआ, वो फील्ड हमको क्यों नहीं दिखता है, तो उसका आंसर है वो एक इनविजिबल फील्ड होता है जो हम लोग खुली आंखों से जो है नहीं देख सकते, या किसी टूल के माध्यम से भी जो है उसको अभी तक हम लोग नहीं देख सकते, बस उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जैसे स्पाइडर जो होता है अपने चारों तरफ नेट बनाता है, और जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं जब वो ट्रेवल करते करते आते हैं ना, तो स्पाइडर के द्वारा बनाया गया जो नेट होता है वो उनको नहीं दिखता है, इसको दूसरे इंसेक्ट को, और वो इंसेक्ट उस पर आकर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। फिर जो स्पाइडर जो होता है, स्पाइडर के जो नेट होता है, वो नेट क्या करता है, सिग्नल भेजता है किसको, स्पाइडर को, कि बोलता है कि हमारे एरिया में एक इंसेक्ट आया है, इसका क्या करना है। तो उसको स्पाइडर कमांड देगा कि अगर वो हमारे कैटेगरी का नहीं है तो उसको खींच के ले आओ, और इंसेक्ट क्या होता है, मकड़ी के पास जाकर जो उसका खाना बन जाता है। लेकिन अगर उसी के कैटेगरी का कोई दूसरा स्पाइडर आ गया तो उसको बोलेगा कि इसको हटा दो। तो यही काम होता है आपका मैग्नेट का। अगर मैग्नेट को आप इस तरीके से लेकर आएंगे तो चिपक जाएगा, और अगर एक जैसे मैग्नेट को लेकर आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे अट्रैक्ट या कैसे रिपल करता है मैग्नेट, तो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक जो है फील्ड बनाता है, और उसी फील्ड में कोई दूसरा अगर आता है तो उसको क्या करता है, अगर अच्छा लगता है तो उसको खींच लेता है, और खराब लगता है तो उसको दूर कर देता है, जिसको हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्शन बोलते हैं। तो जिस तरीके से मैग्नेट अपने इफेक्ट को दिखाने के लिए अपने चारों तरफ क्या करता है, फील्ड तैयार करता है, उसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है, आपने सुना भी होगा कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है, तो उसका आंसर है कि जैसे मान लो यहां पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो हम लोग अभी मान लेते हैं कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ जो है एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो वो क्या कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या कर सकता है, फील कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या करता है, फील करता है। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग बोलते हैं। इसका आप एक और एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गांव में क्या होता है, बीच में आग जला दिया जाता है और उसके चारों तरफ फैमिली वाले बैठकर क्या करते हैं, गर्मी का जो है आनंद लेते हैं। तो आग तो बीच में जल रहा है, लेकिन दूर बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंच पाता है, तो आंसर है कि जो फायर होता है अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, और उस फील्ड में जो भी आएगा उसको क्या होगा, उस एनर्जी को वो एक्सपीरियंस करेगा। तो उसी तरीके से किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो वो फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डेफिनेशन हम लोगों को लिखना है तो क्या होगा, देखो, द स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर its effect can be experienced। ठीक है, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर हम लोग उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम देख नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो जैसे इस क्यू चार्ज ने क्या किया, अपने चारों तरफ जो है एक फील्ड बनाया, और उसको फील्ड को जब हम लोग मेजर करना होता है ना, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं कि उसके अपने चारों तरफ कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यूज करते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल ई से। तो सपोज ये एक चार्ज है जो कि अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इसके एरिया के अंडर में कोई दूसरा चार्ज आता है। मान लेते हैं कि इसके एरिया में जो है ये हमारे पास Q1 चार्ज आया, तो ये जो Q1 चार्ज है ना, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है देखो, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q। ठीक है, या आप फोर्स निकालना चाहोगे कि ये जो चार्ज है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आएगा तो कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर है Q इंटू E। Q मतलब कितने कूलम का चार्ज आया, और E मतलब कितना इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बना हुआ है। तो फिलहाल बस आप इतना ही समझिए कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज आता है तो वो Q इंटू E अमाउंट ऑफ फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। ये फोर्स आपका अट्रैक्शन का भी हो सकता है या रिपल्शन में भी हो सकता है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल टॉपिक पर, जिसका नाम है पोटेंशियल। ठीक है, सो यहां से आप पोटेंशियल का भी डेफिनेशन ये भी आप नोट करते चलिए ना, आपका नोट्स में काम आएगा, बहुत अच्छे से है, इसको आप रखिएगा बना के। आगे है देखो पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज ने क्या किया, अपने चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, किसी दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से जो है उठाकर लेकर आना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक चार्ज है और इसने क्या किया, अपने चारों तरफ इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब मैं चाहता हूं कि एक चार्ज को बहुत दूर से, मतलब जो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत दूर होगा, उसको हम लोग इंफिनिटी बोल देते हैं। जनरली इंफिनिटी का मतलब यह होता है कि लगभग 5-6 मीटर, ऐसा समझ लीजिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर अगर मैं इस जगह पर लाकर रखना चाहता हूं, कहां पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाकर रखना चाहता हूं, तो उस चार्ज को मुझे इंफिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो P है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन है P। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो गोल दिख रहा है ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी चार्ज ने बनाया है। अब मैं ये चाहता हूं कि एक दूसरा चार्ज को मैं कहीं से उठा कर लेकर आऊं और उसको P वाले लोकेशन पर रख दूं। तो किसी चार्ज को मुझे किसी दूसरे लोकेशन से P लोकेशन तक उठाकर लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क मुझे करना पड़ेगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को चार्ज को कहां से उठा के लेकर आना है, तो हम लोगों को इंफिनिटी से लेकर आना है। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स या 5 टाइम्स जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इंफिनिटी मानकर चलते हैं। सो पोटेंशियल क्या होगा, देखो, द amount of work done to bring a पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम लोग यहां पर पॉजिटिव चार्ज को मान के चलते हैं। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी एक चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर हमें लाकर रखना है, तो उसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क क्या कहलाएगा, आपका उस जगह का जो है या उस लोकेशन का जो है पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल जो होता है इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट से। तो V इज इक्वल टू, या V के जगह पोटेंशियल का यूनिट होता है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अगर आप वोल्ट लिखना चाहो या आप चाहो तो पोटेंशियल भी लिख सकते हो। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो होगा आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब एक सिंगल चार्ज को उठाकर लाने में हमने जितना खर्च किया वो हमारा खर्च क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, सो पोटेंशियल का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो गया, रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको डिनोट करते हैं, या इसका जो यूनिट होता है पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट।
और ये जो वोल्ट है ये एक साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट है, इन्हीं के ऑनर में जो है इसका यूनिट जो है रखा गया है वोल्ट। तो हम लोग जब भी वोल्ट लिखेंगे तो उसका यूनिट हम लोग स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी का यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसका यूनिट का नाम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर में जो है लिखा जाता है। न्यूटन हो गया, जूल हो गया, अब एक और आ गया जिसका नाम क्या है, वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। अगर हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, देखो वर्क डन का क्या होता है जूल और चार्ज का क्या होता है कूलम। तो चार्ज पर कूलम ये जो है आपका इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट जो है हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से किसी एक लोकेशन को उठाकर लाने के लिए हमने जितना खर्च किया वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखो अगर हम क्या करना चाहते हैं, जैसे मैं इस चार्ज को एक इंफिनिटी से उठाकर लाया और P वाले लोकेशन पर मैं रख दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस चार्ज को P वाले लोकेशन पर ना रखकर मैं इसको Q वाले लोकेशन पर लेकर जाऊं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाने में जो हम लोगों को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है या जो वर्क डन हमको करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। याद रखिए पोटेंशियल में हम चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस में हम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं उसी के अंदर में, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक टीवी परचेस किया आपके गांव से 50 किलोमीटर दूर किसी सिटी से। उस टीवी को आपके घर तक लाने के लिए मान लीजिए कि 300 रुपए खर्च हो गए किराए में, तो वो 300 रुपए जो है क्या है आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक। अब आपके घर के दरवाजे तक वो आ गया। अब सपोज करो कि आपके घर के दरवाजे से आपके रूम तक ले जाने के लिए 20 रुपए खर्च हुआ, खर्च तो होगा नहीं, जस्ट समझाने के लिए है। तो आपके दरवाजे तक दूर से मतलब सिटी से आपके दरवाजे तक लाने में 300 रुपए खर्च हुआ, वो आपका पोटेंशियल है। आपके घर के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आपने 20 रुपए खर्च किए, तो वो 20 रुपए आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो दोनों ही वर्क डन है लेकिन दोनों का काम अलग अलग जगह पर हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होगा, देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव। हम लोग हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज को लेकर ही जो है स्टडी करते हैं, इसीलिए जब भी हम लोग चार्ज की बात करेंगे आप हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज ही होगा हमारे पास, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one location to another location in an electric field। ये वाला वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो रहा है ना, और इसका जो यूनिट होता है ये आपका वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता रहा था कि जब हमें चार्जेस को क्या करना होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, तो दोनों जगहों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब किसी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जनरली क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव वाले का पोटेंशियल हमेशा लो होता है। इसीलिए हमेशा जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, क्योंकि हाई पोटेंशियल से हमेशा कहां जाएगा, लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होता है और नेगेटिव का कम होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि उसके पोटेंशियल में डिफरेंस होना चालू हो जाता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाकर तो डिक्लाइन तो होगा ही। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉस भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आप आगे कक्षाओं में जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल जो है क्या होता है, कैसे होता है और क्यों यहाँ पर जो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको जो है अगले क्लास में जो है हम लोग देखेंगे।
ठीक है। तो डिक्लाइन इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी जो है इसी को हम लोग बोलते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल में जो है क्या होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। इसी ड्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा वोल्टेज क्या, सॉरी वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या होता है। ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है। तब तक आप इतना को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपका फाइनल एग्जाम में भी जो है काम में आएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।